देखिए, हम जो जेब में पैसे होते हैं ना, उनको क्या समझते हैं जी? क्या है वो? वेल्थ है ना जी। बैंक में पैसे पड़े क्या है? पैसे, दौलत, वेल्थ है। कोई कीमती चीज है, गाड़ी है, वेल्थ की एक फॉर्म है। आपकी जितनी कीमती चीज होती है, आप क्या करते हैं? उसको क्या करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट, सेव, बचाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कोई छीने ना उसको। आप उसको हर सूरत सेव करके रखते हैं। कोई महंगी चीज है, घरों में ऐसे दराज होते हैं जो बड़े छुपा के बनाए गए होते हैं, अलमारियों के कोनों में, और हाइड करके बनाए गए होते हैं। कीमती चीज को वहां रखा जाता है। बैंक्स में लॉकर्स हैं मौजूद। आप अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स को, अशिया को, जेवरात को, गोल्ड को, सब चीज़ों को वहाँ रख देते हैं जी। बड़ी महंगी चीज़ें, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? वहाँ रख। आप सब के सब ये जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सबसे कीमती चीज़ किसी भी सेशन, किसी भी लेक्चर, किसी भी स्पीकर, किसी भी मुकर्रर, किसी भी दानिश्वर, किसी भी स्कॉलर को सुनने के बाद सबसे कीमती चीज़ जो मिलती है ना, वो कहीं लिख लीजिएगा, वो होती है उम्मीद, होप, यकीन। उस यकीन का मतलब है कि आप कर सकते हैं। आपने यहां से सफर शुरू किया है और कहीं पहुंच जाना है। आपने जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। इस उम्र में जिस एज में आप हैं, इसमें वैसे ही होप की बड़ी जरूरत है। मैं इस एज को बिल्कुल कहता हूं जैसे एक जहाज टैक्सी कर रहा होता है रनवे पे, उड़ता नहीं है वो। पहले क्या करता है? टैक्सी करता है। वो लगता ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं, जहाज को जब निकाला जाता है ना, जहां पर वो पार्क किया होता है, वो अपनी पावर से नहीं निकल सकता। जहाज शुरू में उसको हेल्प चाहिए होती है एक और मशीन की, एक व्हीकल की, जो उसको खींचते हुए थोड़ा सा सीधा करके कहीं खड़ा करती है। उसके बाद वो अपने इंजन कुछ ऑन करके कुछ अपनी पावर से रेंगता हुआ बड़ा आराम से करते 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 रनवे पे आता है। फिर उसके बाद वो भागना शुरू करता अपनी पावर से। फिर वो चारों इंजन ऑन करता, फिर उसके बाद वो उड़ता। तो ये एज, इसमें तो हम टैक्सी कर रहे होते हैं, और इसमें बड़ी एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए। और वो एनर्जी की जो सबसे बेहतरीन शक्ल है वो क्या है? वो है उम्मीद, होप। आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा है, कभी आपने ऑब्जर्व किया कि जिनकी उम्र 60-70 साल हो जाती है, बुजुर्ग हमारे, तो उसमें बड़ी मेजॉरिटी चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं। कईयों के पास, उनके चेहरों पे उम्मीद नहीं होती, एक थकावट के आसार होते हैं। क्यों? एक यंग के पास होप, मोटिवेशन क्यों ज्यादा होती है बनिस्बत एक एजड बंदे के? बताएं, आपके ख्याल में क्या वजह? 15, 18, 20 साल का बच्चा सोचता है कि पूरी जिंदगी पड़ी और मैंने डिलीवर करना है कुछ, मेरे पास अभी वक्त है कुछ। बूढ़ा कहता है जो कुछ करना था हो चुका है, अब जाना है, अब आगे कुछ नहीं है। तो उम्मीद का एक सोर्स लिख लीजिएगा, वो है मुस्तकबिल। आपको ऐसे लोग जिनका कामिल ईमान है, और वो ईमान उनके पास इस म्यार का है कि उनका इखलाक भी अच्छा है, वो भी 60-70 साल की उम्र में बेजार और चिड़चिड़े नहीं मिलेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, ईमान की एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन रवैये का, इखलाक का अच्छा होना। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? उनको भी एक मुस्तकबिल नजर आ रहा है, आखिरत। उनको पूरा यकीन है कि रब रहम करने वाला है, हमारी कुछ नेकियां वो कबूल हो जाएंगी, हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल देगा, दरगुजर करने वाला है। लेकिन आम तौर पे एक मुस्तकबिल ऐसी चीज है, द सोर्स ऑफ क्या है जी? होप। उम्मीद का क्या है जी? जरिया। उम्मीद का एक जरिया मैंने क्या बताया? जल्दी से बताएं। मुस्तकबिल, कल जो अभी आना है, वक्त जो अभी पड़ा हुआ है, और वो वक्त आपको बता रहा है कि मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ किया जा सकता है। और शुरू में मैंने बता दिया कि जिस तरह हम दौलतों को गिनते हैं और दौलत को और कीमती चीज को सेव करना बड़ा जरूरी है, इसी तरह एक जॉब हमारी पक्की होनी चाहिए आज से। वो क्या है? अपनी उम्मीद को बचाना है। मैं उसे अभी टैक्टिक्स और टेक्निक्स बाद में बताऊंगा सिचुएशंस के साथ, लेकिन उम्मीद के सोर्स बता रहा हूं। एक सोर्स क्या बताया मैंने? बताएं जी, जल्दी से रिपीट करें सारे। मुस्तकबिल, फ्यूचर। उम्मीद का एक बड़ा सोर्स आपकी उम्र में जब मैं था ना जी, और यंगस्टर्स के साथ, आप में से भी कईयों के साथ ऐसा होता होगा, आप अपने से ज्यादा किसी कामयाब, किसी सक्सेस स्टोरी से मोटिवेशन भी लेते हैं और होप भी लेते हैं। हम जिन स्कूल्स में, एकेडमीज में पढ़ते थे, तो हमारे जो टीचर्स थे या प्रिंसिपल्स थे या एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो बाज़ औक़ात सक्सेस स्टोरी लेकर आते थे।
मुझे आज भी याद है कि मैं 9th क्लास में था, तो हमारी जिस एकेडमी में हम पढ़ते थे उस एकेडमी के एक स्टूडेंट का गोल्ड मेडल आया दौर बोर्ड में। तो जो हमारे प्रिंसिपल थे वो मेडल को और बच्चे को ऐसे पकड़ा हुआ, वो लेकर आए जी, ये देखें ये हो सकता है। पूरी एकेडमी में एक होप आ गई, हम सब में एक यकीन आ गया कि अगर ये कर सकता है, और सारे जानना चाहें कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, कंबल बैकग्राउंड से है जी, स्ट्रगल करता रहा, उसकी हैंड राइटिंग कैसी है। उन्होंने फोटोकॉपी करके उसके जो पेपर्स थे एकेडमी के वो बांटे कि यार इस एक्सप्रेशन के बच्चों के नंबर ज़्यादा आते। तो दूसरा सोर्स पता लगा, वो क्या, इंस्पिरेशन। आप अपने इर्द गिर्द ढूंढते हैं, आपको अगर कोई कामयाबी की कहानी मिलती है तो हमें पहले तो कहना क्या चाहिए, जल्दी से बताएं। अगर कोई हमें कामयाब मिलता है तो हमें क्या कहना चाहिए, देख देख के क्या कहना, हमें एक आवाज़ में कहें माशाल्लाह कहना चाहिए। आम तौर पे लोग कामयाब को देख के, किसी भी शोबे में कामयाब को देख के क्या कहते हैं, कोई सिफारिश हो गई है जी, कोई दाल लग गया जी, पर्ची और पैसे लगाए और हसद जागता है, और यही चैलेंज है। अभी तो मैं सीरीज में बताता जा रहा हूँ सोर्स क्या होप के। आज के ज़माने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आप एक नेगेटिव सोसाइटी में जी रहे हैं, और ये सोसाइटी क्योंकि ज़वाल की तरफ है, पता नहीं अल्लाह ना करे कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो है वो डिफ़ॉल्ट हो, कहते हैं हो जाएगा, अल्लाह ना करे हो, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इखलाकी तौर पे हम ज़वाल का शिकार हो चुके हैं। बड़े उसके मीटर्स हैं मापने के। वापस आऊँगा, एक सोर्स क्या था, मुस्तकबिल। दूसरा सोर्स क्या था होप का, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, जब आप किसी को देखें तो क्या कहें, से माशाल्लाह कि यार बड़ी बात है, अल्लाह ने करम किया, इसे मौका दिया, इसने मेहनत की, यहां से उठा यहां पहुंच गया, उसको पॉजिटिव लें आप, माशाल्लाह कहें। तीसरा सोर्स याद रखिएगा, होप का एक बड़ा सोर्स जो है ना, वो पॉजिटिव लोग हैं। आपकी ज़िंदगी के इर्द गिर्द आपके मौजूद वो लोग जो आपसे ज़्यादा पॉजिटिव, दे आर वेरी प्रीशियस, ये बड़े कीमती हैं। ये थर्ड सोर्स है। इसको मैं समझाने के लिए मैं आपके लेवल बड़े सिंपल सी एक मिसाल देने लगा हूँ। एक कील, एक लोहे का, स्टील का एक कील, अगर उसे पानी के ऊपर रखा जाए तो क्या होगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि जो पानी की डेंसिटी है वो उसको क्या करेगी जी, उसको होल्ड नहीं कर सकती, उसमें इतनी पावर नहीं है कि एक वजनी चीज़ को इस तरह की हालत में। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिएगा, उसी कील को अगर एक लकड़ी के तख्ते में गाड़ा जाए थोड़ी सी, और उस लकड़ी के तख्ते को जिसमें कील लगा हुआ है उसे पानी पर रख दिया जाए तो क्या होगा। अब असल में कमाल किसका है जी, कील का नहीं है, उस लकड़ी के तख्ते का है जिसमें वो कील लगा हुआ है, और वो उसको क्या कर रहा है, वो उसको बचा रहा है डूबने से। आपके इर्द गिर्द के मुस्बत लोग, उनको संभालें। और असाइनमेंट आप सबको दे रहा हूं कि आज सोने से पहले आपने लिस्ट बनानी है, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव लोग कौन कौन से हैं, जो होप देते हैं, जो उम्मीद देते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो कंधे पे हाथ रख के कहते हैं वेल डन, तुम कर सकते हो, शाबाश। टीचर हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फेलोज हो सकता है, अंकल हो सकता है, फादर मदर, कोई स्पीकर, कोई ट्रेनर, कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा शख्स जो आपको कोई दो जुमले मुस्बत बोलता है आपके बारे में, भाई वो आपका मोहसिन है, उसकी कदर कीजिए। क्योंकि इस माशरे में वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर, मैं कह रहा हूँ आटे में नमक की आयोडीन के बराबर ऐसे लोग हैं। नमक में आयोडीन होती है, थोड़ी सी आयोडीन होती है। इस माशरे में आटे के नमक की आयोडीन के बराबर ऐसे लोग हैं जो दूसरों को क्या देते हैं, होप। द फोर्थ थिंग, एक बात याद रखिएगा, आपका अल्लाह पे ईमान और यकीन आपको पॉजिटिव रखता है। ईमान बहुत बड़ा सोर्स है होप का। अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता अपने बंदों को। रब मेहरबान रब है, उसकी सिफ्त है रहमान और रहीम होना, करीम होना, करम करना, ये उसकी सिफ्त है। वो कह रहा है मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। जितने मर्जी चैलेंज हो, जितनी मर्जी अंधेरा हो, जितने मर्जी दुख हो, जो मर्जी आपकी परेशानी हो, एक बात याद रखिए, आपका रब पे भरोसा और तवक्कल है, रब दिनों को फेरता है, खैर के दिन आ जाते हैं, अच्छा वक्त आ जाता है। तो ये चौथा सोर्स क्या हो गया जी, फोर्थ थिंग इज दी होप। होप
का सोर्स क्या है जी? ईमान, ईमान, तवक्कल, रब पे पूरा भरोसा। मैंने सिर्फ 4 सोर्स बताए। अब चैलेंज क्या है? आप उम्मीद के चिराग को ऐसे समझ लीजिए, एक नॉवल था, उस नॉवल का नाम था अल्केमिस्ट। किसी ने पढ़ा? अल्केमिस्ट, गुड। उसमें एक सीन आपको याद आएगा, वो महल को देखना चाहता है तो वो उसको एक तेल का प्याला दे देता। वो कहता है कि तुमने इस तेल के प्याले को गिरने नहीं देना, इसके तेल को, और महल भी देखना। अब ज़रा तसव्वुर में सोचिए कि भरा हुआ प्याला आपके पास किसी चीज़ का हो और आप दुनिया को देखते थे ऐसे चल रहे हैं, अगर महल को देख रहे हैं तो क्या होगा? तेल गिर जाएगा। अच्छा, आप अगर तेल बचाना शुरू कर दें ऐसे ऐसे करके, तो आखिर में आपसे पूछा जाए आपने क्या देखा? आप कहेंगे मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने इसको बचाया है। चैलेंज हो गया ना जी। इस जिंदगी में से गुजरना भी है, इस दुनिया को देखना भी है, और इस अपने उम्मीद के दिए का तेल बचाना है। टारगेट लिख लीजिएगा जी। क्या बोला? इस जिंदगी को गुजारते हुए उम्मीद को बचाना कमाल है, क्योंकि उम्मीद को चोरी करने वाले डाकू इतने ज्यादा हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं अभी उनके कुछ हाल हुलिये भी बताऊंगा, क्या करना है। हाल हुलिये बताने के बाद फिर करना क्या बताऊंगा। अब आ जाते हैं कि उम्मीद के चोरों की निशानियां क्या है। देखिए, पैसे के चोर की निशानी है जी, वो क्या करेगा जी? वो जब आप घर नहीं होंगे तब आ जाएगा, आपको खबर नहीं होगी, वो चीज़ उठा लेगा, आपकी जेब कट जाएगी। कहीं ना कहीं हम वाकयात सुनते हैं, हमारे साथ भी हो जाता है। उम्मीद चोरों की जो निशानी है, उसमें से निशानी नंबर 1, पहली चीज़ लिख लीजिए जी। उम्मीद का चोर हमेशा एक चीज़ पैदा करता है, उसका नाम है डाउट, शक। आपकी ज़ात पे, आपके नज़रिए पे, आपके ख्वाब पे वो क्या करेगा? डाउट। तुम नहीं कर सकते, उसका बस नहीं चलेगा, मैं क्या करूं। लिहाजा वो क्या करेगा? आसान सा काम क्या है? शक दे दो किसी को, शक में डाल दो। और ये शक में डालने वाला इतना खौफनाक है कि अल्लाह ने कुरान पाक में, सूरत में, आयत में ये लिख दिया, कह दिया, फरमा दिया कि इनसे पनाह मांगो, इनसे बचो, मेरी पनाह में आ जाओ। किन के मुकाबले में? जो क्या करते हैं? वसवसा डालते हैं, शक में डालते हैं, उम्मीद चोरी करते हैं। इतने खौफनाक लोग हैं, क्योंकि आप एक सफर पे चल रहे हैं और उम्मीद निकल गई, उम्मीद निकल गई, आप सफर खत्म हो गया, आप नहीं कर सकते सफर। एक होप थी कल पे, यकीन था आने वाले वक्त पे, अगर है आप उम्मीद की वजह से चलते चले जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन उम्मीद को चोरी करने वाला पहला काम क्या करेगा जी? शक। नंबर 2, दूसरा काम क्या करेगा जी? दूसरा काम क्या करेगा? याद रखिएगा, इन लोगों की एक बड़ी निशानी होती है, दे आर नेगेटिव थिंकर। वो चीज़ों का मनफी पहलू बताएंगे, वो नहीं बताएंगे कि मुस्बत पहलू क्या है। समझाने के लिए जो कहा जाता है, पानी का ग्लास है, आधा भरा हुआ आधा खाली है। नेगेटिव थिंकर को आधा खाली सिर्फ नजर आ रहा है, आधा भरा हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आप अब ये मार्क भी करने शुरू करें, आज से जरा ढूंढें, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, तसव्वुर में भी आना शुरू हो जाएंगे, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं जी? नेगेटिव थिंकर। वो उनके पास वो होता है ना, ब्लू टिक लगा हुआ उनका, नेगेटिव थिंकिंग का, सर्टिफाइड नेगेटिव थिंकर। द थर्ड थिंग इज दे आर फुल ऑफ ईगो। ईगो वाला बंदा किसी को भी नहीं मानता, वो मजाक उड़ाएगा, तंज करेगा, ताना देगा। आपको ये मिजाज प्रोफेशनल्स में मिलेगा। मैं तो बाज़ औक़ात बड़ा हैरान होता हूँ यार, हर बंदा अपनी डोमेन में काम कर रहा है। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह आपके काम को कबूल करे, उसके काम को भी कबूल करे। आपको प्रोफेशनली ऐसे जेलस लोग, यार मैं तो हैरान हूँ, दीनदारी में लोग मिलते हैं, यानी दीन के काम करने वालों में मैंने ये चीज़ देखी है। वो क्रिटिक कर रहे होंगे जी, कोई सही काम नहीं कर रहा, मैं असल में वो कहना चाह रहा है मैं ठीक हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा। अल्लाह के बंदो, हर बंदा अपने अपने हिस्से की शम्मा जला रहा है, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह आपके खैर के अमल को, इखलास वाले अमल को कबूल कर ले। ये तकब्बुर की बदतरीन एक शक्ल है कि आपको अपना आप ठीक लगे और बाकी सारे क्या लगें? गलत। आप तनकीद करें बगैर जाने, अपने हसद की वजह से। दे आर फुल ऑफ ईगो। और ईगो वाला बंदा क्या करता है, याद रखिए, उम्मीद चोरी करेगा।
द नेक्स्ट साइन, नेक्स्ट याद रखिएगा, उम्मीद चोरी करने वाले का अगला जो हरबा है ना, वो ईगो के बाद अगर कोई चीज़ है वो सैडिस्ट होता है, वो खुश नहीं देख सकता किसी को। उम्मीद क्या करती है जी, मुझे बताइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की ज़ात गिरामी, आप तमाम की तमाम सीरत की किताबों में दर्ज है कि हजूर के चेहरा मुबारक पे मुस्कुराहट रही। क्या रहा जी? मुस्कुराहट रही है। मुझे एक लम्हे के लिए बताइएगा, जिस चेहरे पे करख्तगी रहती है वो हजूर की कौन सी सुन्नत को फॉलो कर रहा है? क्वेश्चन है जी, बहुत बड़ा, सोचें जरा। मुस्कुराहट जो है वो उम्मीद का साइन है। बॉडी लैंग्वेज के सारे एक्सपर्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस के सारे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि चेहरे पे मुस्कुराहट होना किस चीज का साइन है? बताइए। होप का साइन, उम्मीद का साइन। और अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट अल्लाह ने छीन ही ली है, उसको सैडिस्ट बना दिया। क्या निशानी बताई? उम्मीद का चोर खुशी को देख नहीं सकता। ठीक है जी। यानी कुछ लोगों को खुश होने के लिए किसी का दुख चाहिए होता है। क्या बोला? कुछ लोगों को खुशी के लिए क्या चाहिए होता है? किसी के दुख को देख के खुश होते हैं। और यहां से पता लगता है उनका किरदार कितना छोटा, कितने होले किरदार के। इंसान के चेहरे की मुस्कुराहट बताती है उसे कब मुस्कुराहट आई है। अगर किसी के स्लिप होने पे उसको मुस्कुराहट आई, उसने कहा बिल्कुल ठीक हुआ है, मेरे को किरदार तो ना हुआ उसका। किसी पे तंज करके, किसी की कमजोरी देख के, किसी की कमजोरी बता के अगर उसको मुस्कुराहट आई है, या मैनुपुलेट करके। हसद में तो बंदा मैनुपुलेट करने लग पड़ता है, वो जो चीज़ है ही नहीं वो मंसूब कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई ये मैं ये नहीं बता रहा चांद पे पाए जाते हैं या मुरीख पे पाए जाते हैं ऐसे लोग। आपके माशरे में ढेर है इस वक्त। स्टूडेंट लाइफ में ज़रा कम महसूस होंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आप प्रोफेशनली मार्केट होगे, दुनिया में जाओगे, आपको पता लगेगा ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा। हम सिर्फ वो कहते नहीं टीवी के ड्रामों में नज़र आते हैं, सास बहू के झगड़ों में नज़र आते हैं। नहीं जी नहीं, आप कहीं पर हैं। आपको इस माशरे में जीने के लिए उम्मीद के चोरों से अपनी उम्मीद बचानी है और किसी मंजिल पे पहुंचना है। बचाए बगैर पहुंच नहीं सकते। तो एक बड़ी निशानी और क्या बताई जी मैंने? बताया लास्ट कौन सी बताई? सैडिस्ट। खुशी नहीं होगी उनके पास, वो एक दुख में होंगे और उस दुख में दूसरों को दुखी देखना चाहेंगे। खुश उन्हें बुरा लगेगा, उनका नॉर्मल दुखी है। उनको मुस्कुराता चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, उनको रहम नहीं आएगा। ये भी याद रखिएगा, बड़ी निशानी के बेरहम होंगे। उम्मीद का चोर क्या होगा जी? ये बहुत बेरहम होता है, कोई एम्पैथी नहीं होती उसमें। एम्पैथी की एक्टिंग कर लेगा लेकिन एम्पैथी नहीं होगी उसमें। लास्ट पार्ट इस सारी गुफ्तगू का, पहला टास्क मैंने क्या बताया था? उम्मीद को बचाना है, क्योंकि उम्मीद क्या है? दौलत। कुछ 4 चीजें मैंने बता दी उम्मीद के सोर्स हैं। कुछ निशानियां बता दी मैंने, किन की जी? जो उम्मीद को चोरी करते हैं। बचना कैसे? मुझे बताइए। कुछ चीज़ बहुत कीमती है तो आपके लॉक्स बड़े अच्छे होने चाहिए, ऐसे ही है ना? आपने जहाँ रखा हुआ है वो बड़ी सेफ जगह होनी चाहिए। आप मुमकिन है किसी के साथ आप शेयर करें कि जी मैंने इंशाल्लाह ये बनना है, ये पढ़ना है और यहाँ पहुँच के दीन की खिदमत करनी है, ये करके मैंने ज़िंदगी में ये डिलीवर करना है इस सोसाइटी को, कंट्रीब्यूट करना है। और वो सामने वाला जो है वो क्या होगा जी? उम्मीद का चोर। और वो क्या करेगा? वो आगे से कोई बात ऐसी कर देगा कि आपकी उम्मीद चोरी हो जाएगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? अपने इरादों को, अपने टारगेट्स को, अपने ख्वाबों को शेयर करने से बचो। द फर्स्ट थिंग इज द हाइट। ये मैं आपको भी नहीं, वो कंक्लूजन ऑफ दीन से बता रहा हूँ। ये सारे दीन की समझ में ये है कि अपने इरादों को भी मुख्फी रखना चाहिए, वक्त पे छोड़ना चाहिए। जब चीज़ें रिजल्ट सामने आ जाएंगे दुनिया देख लेगी। आप इरादों को जब बताते हैं, शो ऑफ करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? आप दावत दे रहे होते हैं उम्मीद के चोरों को कि वो आए और वहीं पर उम्मीद ख़त्म कर दें। अभी इन टैक्सी हो रही है और उसी वक्त जहाज़ के टायर ही पंचर हो गए, उड़ेगा क्या वो? उसी वक्त किसी ने फ्यूल टैंक ही उड़ा दिया उसका,
उसी वक्त किसी ने स्विच ही ऑफ कर दिए। तो पहला काम करना है आपने क्या, अपने ख्वाब, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स शेयर नहीं करने, हर वक्त शेयर नहीं, हर एक से शेयर नहीं करने। पहले देखना है कि सामने ऐसे बंदे से शेयर करें, मैं ये भी नहीं कह रहा बिल्कुल शेयर ना करें, ऐसे बंदे से शेयर करें जिससे तकवीयत मिले, एम्पावर हो आप, ताकत मिले और यकीन मिले और उम्मीद, जो कहे यार माशाल्लाह क्या जवान है, क्या हमारी बेटी है जी, क्या अच्छा बच्चा है, क्या कमाल की ग्रूमिंग हुई हुई है जी। इस तरह का पॉजिटिव बंदा हो, नजर आए, वो जो मैंने कहा आटे के नमक की आयोडीन के बराबर, और बाकियों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम क्या करना, लर्न टू अवॉइड, किसी से बचना है। और कुरान कहता है जाहिल मिल जाए तो क्या करें जी, अस्सलाम वालेकुम जी, और निकल जाए। कुछ लोगों से जान छुड़ा के निकलना कमाल होता है। जब पता लग जाए कि उम्मीद का चोर है तो क्या करना जी, अब क्या करेंगे बताएं। आपने उससे रास्ता लेना है, किस तरह आपने उसे किसी भी तरह रास्ता लेके अपनी उम्मीद को बचा के निकल जाना है। कालू सलाम, आप उसको सलाम कहें और निकल जाएं। दो काम हो गए। पहला काम क्या था जी, अपने गोल्स को, चीज़ों को शेयर ना करें। दूसरा काम क्या है जी बताएं, अवॉइड। तीसरा काम क्या है, दुआ, हिफाजत की दुआ। अल्लाह से दुआ मांगे, या बारी ताला मेरा ये मिशन, मेरी नीयत अच्छी है, ये मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तू मेहरबानी फरमा, मेरी हिफाजत फरमा, मेरी उम्मीद की भी हिफाजत फरमा, मेरे ईमान, एकान, यकीन, तवक्कुल खुदा, तू सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला, शरीरों के शर से बचा। हमें ये दुआ की आदत तब से डालनी चाहिए। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार, मोमिन का हथियार है। और चौथी चीज लिख लीजिएगा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए कुरान का मुकम्मल फलसफा ये है, फिलॉसफी ये है, बड़े ऐसे गुनाह और बड़ी ऐसी चीजें हैं जिस पे कुरान यानी अल्लाह कहता है कि करीब भी मत जाओ। अपने उस माहौल और कंपनी को डिसाइड करें कि जिनके साथ रहना है हमने। क्या बोला, अच्छे लोगों में रहें। बुरा बंदा, मिसाल दी जाती है कि बुरा बंदा कोयले की दुकान की तरह है जिसमें आप जाएं और उठ के बाहर चले जाएं, दोबारा एंटर हो, एग्जिट कर जाएं, खरीदे ना, आपके कपड़े गंदे हो चुके होंगे। और अच्छा बंदा खुशबू की दुकान की तरह, आप वहां जाएं, खुशबू खरीदे ना खरीदे, जब बाहर निकलेंगे तो आपसे भी खुशबू आ रही होगी। ऐसे लोगों की कंपनी से बचें और अच्छे लोगों की कंपनी में बैठें, तलाश करें। इंसान, ये मेरा जिंदगी के पसंदीदा जुमलों में से एक जुमला है, इंसान सिर्फ दोस्तों की कंपनी से पहचाना नहीं जाता, इंसान उन लोगों से भी पहचाना जाता है जिनसे वो अवॉइड कर रहा होता है। बड़े लोग ऐसे हैं जिनसे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नफरत तो बहुत बुरी बात है, मैं नहीं उसके हक में, लेकिन कम से कम अवॉइड करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के माहौल की प्रोटेक्शन करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुद सोचें, यार मैंने किन में रहना है, मैंने किन लोगों में उठना बैठना। मेरे उस्ताद बासिफ अली बासिफ साहब फरमाया करते थे, यार ऐसे शख्स की तारीफ ना करो जिसकी आकबत पसंद नहीं। चेजा की आकबत अल्लाह को पता है, लेकिन आपका ईमान और यकीन होता है यार ये मुझसे बेहतर है, ईमान में, तवक्कुल में, इबादत में, खशू व खजू में, इखलास में, रवैये में, एसार में मुझसे बेहतर है। ऐसे शख्स की तारीफ करना जो बुरा है, बुराई को ताकत देना है, और ऐसे शख्स की तारीफ करना जो आपसे बेहतर है, उसकी फिर आप कंपनी इख्तियार करें, उसके साथ उठें, उसके साथ बैठें, उससे लर्न करें, उससे सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ।